उनकी मुक्ति कैसे होगी वो उपाय बताइए मेरे को। पिताजी की मुक्ति किस तरीके से होगी वो उपाय बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ। साधु रूप में उनके साथ में एक व्यक्ति 24 घंटे साथ में रहता, तो वो देवता उनके संग देव मनुष्य बन के रहता था। वो देव जो लेके गया वो मनुष्य रूप धारण करके उनके साथ 24 घंटे रहा, तो वो देवता ने उनकी सपोर्ट करो। वो देवता की दम पे वे साधु भाई थे, और वे जब वे साधु भाई थे लड़ा तो उनकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी। इसलिए एकादशी के दिन तुम्हारा कलेश होता होगा, एकादशी के दिन तुम्हारा उपद्रव होता होगा, एकादशी के दिन ही तुम्हारे घर में दिक्कतें आती होंगी। क्यों? अब जी 6 महीने तो सो जाते हैं, 6 महीने ऐसे जगह जाते हैं कि मतलब 2 साल के बराबर ताकत आ जाएगी। तो बढ़िया है ना, अरे ये तो अच्छी चीज है ना। काल यवन था, काल यवन वो सोते रहते तो है, तो भगवान ने वो बेचारो बचो जा रहा हो तो सब निबटे जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने कही जऊ हम ले लेता संग में। तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है। तो राजू के यहाँ चल रहा है अपन को। दादा मैं एक चीज बताओ, तुम बताओ प्रभु बताओ। कोई एक आ रहा है, आ रहा बा में पहले दीपक लगे तो हाले में हारे में, अब दीपक बंद क्यों कर दिया है? गलतियां गिना रहा हूँ, ये बात तो तुम्हें कोई नहीं बताओ, ये बात हम ही बताएंगे। गलती गिनाओ कब? हमारा ही है। तुमने जो गलती करी है वो गलती गिनाऊंगा और तुम कबूल करोगे, तुम मानोगे इस बात को। तो ये दीपक रखा फिर बंद क्यों कर दिया? बताइए, जवाब दीजिए। किसी को तुम घर में नौता दो और नौता देकर तुम फिर आए तुम नौता नहीं खवाओ, और किया तुम नौता खवाए के बाद हद पर खड़े कर दो, बाको पेट ना भरो, तो वो तुम्हें कहा देखो शराब देखो। प्रभु आगे के कार्यक्रम बताओ। ऐसे तुम्हारे पूर्वज कोई जो घर छोड़ के चले गए लौट के वापिस नहीं आए थे, इनके पिताजी, उनको कौन ले गया? उनको लेके कौन गया? जो सर्प रूप में दिख रहा है वही उनको लेके गया है। तुम्हारे जिनके पिताजी तुम्हारे बाबा लगे वे साधु हो गए, साधु हो गए थे, अब तो वे खत्म भी हो चुके हैं, अब तो वे है भी नहीं, वे साधु हो चुके हैं। और जो उनको लेके गया था वो भी साधु था। तुम कह रहे हो उनकी मृत्यु कहाँ भई? हम बता रहे हो उनकी मृत्यु हरिद्वार में भई है, देख लो अपने स्टाम्प पेपर पे, उनकी मृत्यु हरिद्वार में भई है। साधु होने के बाद, घर से गुस्सा होने के बाद, उत्तेजित होने के बाद घर से चले गए थे, लौट के वापस नहीं आए, हरिद्वार में रहे, हरिद्वार में उन्होंने कल्पवास किया। हरिद्वार में कल्पवास करने के बाद साधु रूप में उनके साथ में एक व्यक्ति 24 घंटे साथ में रहता, तो वो देवता उनके संग देव मनुष्य बन के रहता था। वो देव जो लेके गया वो मनुष्य रूप धारण करके उनके साथ 24 घंटे रहा, तो वो देवता ने उनकी सपोर्ट करो। वो देवता की दम पे वे साधु भाई थे, और वे जब वे साधु भाई थे लड़ा तो उनकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी। इसलिए एकादशी के दिन तुम्हारा कलेश होता होगा, एकादशी के दिन तुम्हारा उपद्रव होता होगा, एकादशी के दिन ही तुम्हारे घर में दिक्कतें आती होंगी। क्यों? क्योंकि वो एकादशी के दिन इनके घर में कष्ट देता है, वही आ रहे हैं। अब उनकी मुक्ति कैसे होगी वो उपाय बताइए मेरे को। पिताजी की मुक्ति किस तरीके से होगी वो उपाय बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ। और एकादशी के दिन इनके घर में इतना उपद्रव होता है, इतना कलेश होता है, नुकसान भी एकादशी के दिन, उपद्रव भी एकादशी के दिन, और उनकी मृत्यु एकादशी के दिन, इसलिए वो किड़ो देता है। उनकी मुक्ति इसलिए इनका मेल मिलाप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये उनके लड़के थे, जो उनके माता पिता में, उनके बाप में इनका मेल नहीं था, तो तुम में इनका मेल कहां से हो जाएगा? वो नहीं करने देगा, नहीं करने देगा, वो मेल करने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि मैं भी अपने पुत्र से बिछड़ा, ये भी अपने पुत्र से बिछड़ेंगे और ये भी चाहेंगे।
एक कथा नहीं हो रही, घर पे कथा नहीं होने देते। तो पिताजी की मुक्ति चाहिए, महाराज जो कुछ व्यवस्था हो। अरे वो तो बात की बात है, पहले उनकी दुख तो सुनो। ये भी तो दुखी है, उनका भी तो दुख समझो। अब एक चीज बताइए, इनको छोड़ के तुम्हारे घर में आंसू अपने आप और कौन के निकलते हैं? तुम्हारे ही निकलते हैं। एक महिला के और निकलते हैं, मम्मी के नहीं निकलते। मम्मी की नहीं गिनती करूंगा, एक महिला और है, शायद तुम्हारी बहन हो, वहां तक टक्कर दे रहे हैं। छोटी दादा तुम्हारा कन्यादान कौन ना लाओ? अपनी खुद की बच्ची का नहीं, दूसरी की बच्ची का। है ना? कन्यादान कौन मतलब खुद की बिटिया का नहीं, दूसरे की बिटिया का। मैंने ले खुदेगी को तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं लाओ? कौन लो जो मैं ताऊ ने काका कन्यादान लिया था, वे भी भटक रहे हैं, लिया था। वे भी भटक रहे हैं, और वे इनका ही साथ दे रहे हैं। तुम्हारे पिताजी का, इनके पिताजी का वही साथ दे रहे हैं। एकादशी के दिन पिताजी तुम्हारे उदम नहीं मचाते, वे मचाते इन्हें कन्यादान लाते, क्योंकि वे प्रेत नहीं बने, वे भूत रूप में पहुंच गए। उनकी क्रिया बिगड़ गई। ये तुम्हारे घर के देवता की क्रिया बिगड़ी हुई है। तुम्हारे घर के देवता ही परेशान करे, तो तुम्हारे घर के ही देवता को अलग रूप में भ्रमित कर देते, कहीं जामा नुकसान, कहीं बामा नुकसान, कहूँ ये चीज, कहूँ वो चीज, कहूँ ये चीज, कहूँ वो चीज। और घर में 3 आदमी है, 4 आदमी है, फिर भी कलेश है, फिर भी कलेश है। बाबा मेरे गूंगा थे, है ना? हमारी बुआ 3 थी, तो 2 बड़ी बड़ी बुआ की तो मयू दादी ने ले ली, लेकिन छोटी बुआ के ही हमारे बाबा गूंगे थे तो उनको ले तो वे बोल कहाँ पा रहा, तभी तो चिन्ह बता रहे हैं। अगर वे बोलते होते तो मुझे कह देते फलाने सिंह है। अब वे बोल ही नहीं पा रहे, वे इशारों दे रहे हैं। अब हम इशारों समझ ही सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा ऐसा करी तो हमने समझ ली मंडप, उन्होंने ऐसा करके ऐसा ऐसा करी, समझ ली हमने कन्यादान है, तो हमने कहा कन्यादान किसने लिया। अगर वे बोलते तो हम बोल देते, अब वे बोल ही नहीं पा रहा ना, तो वे इशारों दे रहे थे, इशारे में हम तुमसे बात कर रहे हैं। ये तुम्हारे घर की छीन है, ये तुम्हारे घर की परेशानी है। ठीक है, तो जब ब्याह की इनकी केवल क्रिया शुद्ध करवाओ, क्रिया शुद्ध करवाने के बाद फिर अपने घर के देवी देवताओं को बढ़िया गंगा स्नान करवा के बैठवा दे जाएंगे, और तुम्हारे पिताजी तुम पे ही खिलवा देंगे। चलिए अगला नंबर बोलिए आप। 43 नंबर।